ठाकुर जी ब्रज दुल्हा। तो एक जो दुल्हा का सम्मान होता है, ऐसे ही संत का ब्रज में सम्मान हुआ करता है। आज नहीं, कम से कम 500 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है। तो ये बड़े प्रतापी महानुभाव हो गए। इनके चरित्र को श्री नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल में वर्णन किया है। और प्रिया जी इनका जो सखी नाम है, ऐसे इनके आचार्य रूप में नाम है चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज। और वैसे इनको संक्षिप्त में उपनाम नागाजी कहते हैं, नागाजी महाराज। और वैसे ही इनकी छाप है जो ग्रंथ में जो पद आदि की रचना की है, उसमें इनका नाम है ब्रज दुर्गा। और इनका सखी नाम है चतुरा सखी। तो चतुरा कितने चतुर है, इनका चातुर्य भी बड़ा विचित्र है। और इनका जो जीवन जो चरित्र है बड़ा प्रेरणादायक है। तो बहुत लंबा चरित्र है, बड़ा चरित्र है, लेकिन अत्यंत 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 संक्षिप्त रूप में एक दो घटनाओं का स्मरण करेंगे, क्योंकि आज एक उनकी जयंती है। श्री चतुरा नागाजी महाराज, ये जो ब्रज का जो गांव है पैगाम है, इसी गांव के रहने वाले थे। यही गांव उनकी जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। पैगाम जो है उसी गांव के रहने वाले थे। और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, एक ही बेटा था। वे भी इनके जो गुरुदेव थे श्री परमानंद दास जी महाराज, यानी परमानंद देवाचार्य जी महाराज, उनके माता पिता जो थे उनके शरणागत थे। तो कभी कभी वो हरियाणा में रहा करते थे, उनके गुरुदेव का आश्रम था हरियाणा में। और कभी कभी वो ब्रज प्रांत में आया करते थे दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए। और यहाँ आते थे और सत्संग आदि लाभ करते, दर्शन करके पुनः चले जाते। तो जिस ब्राह्मण देवता के यहाँ ब्रज में आया करते थे, उनको था ऐसा कि उनको कोई संतान नहीं था। तो बड़े प्रतापी महात्मा थे उस समय के। तो उनके जो सेवक थे नागाजी के माता पिता, अभी उनको कोई संतान नहीं हुई थी। तो बड़े दुखी रहा करते थे, समय निकलते जा रहा था। तुमने कही कि गुरुदेव हमारे यहाँ तो कोई मतलब एक जो गृहस्थ के लिए चाहिए वो पर्याप्त रूप में धन संपदा नौका चाकर सब तो बहुत है, किंतु एक चिंता हमें खाई जाती है, हमारे आगे पीढ़ी को चलाने वाले कोई वंश वृक्ष में कोई पौधा नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कोई कृपा कर गई और उनको संतान हो गई, बड़ी सुंदर संतान हुई। और नामकरण आदि संस्कार भी हुआ उनका। तो गुरुदेव बुलाए गए, गुरुदेव आए, देखे। तो उन्होंने कहा भैया संतान तो गुरुदेव ने इसके हाँ इसकी कुंडली देखो, तो इसके थोड़े हाथ देखो, इसके लक्षण देखो। तो गुरुदेव ने कहा देख करके बोले भैया है तो बड़ा सुंदर, बड़ा प्रतापी है और बड़ा ही महापुरुष होगा, लेकिन इसमें एक दोष है। तो उन्होंने कहा क्या दोष है गुरुदेव? उन्होंने कहा कि भाई ये 16 साल के बाद मर जाएगा, 16 साल तक ये रहेगा, 16 साल के बाद इसका निधन हो जाएगा, 16 साल के बाद इसकी आयु नहीं है। अब तो माता पिता की पाँव से जमीन खिसक गई। अब गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। गुरुदेव जैसे तो पहले हम बढ़िया थे, निसंतानी थे, बढ़िया थे। अगर हो के अगर 16 साल तक हमें सुख देगा और पधार जाएगा तो हम पता हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए गुरुदेव आप ऐसे कर, जब आप देने की क्षमता रखते हैं तो इसकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ आपको जुगा उपाय बता देते हैं। फिर उन्होंने उपाय बताया। और मतलब जैसे 1 साल का बच्चा हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे करते करते जिनकी जब 16वीं साल जो आने वाली थी, उस समय तो माता पिता घर में धक 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 बदन अब क्या होगा, अब तो बच्चा हमसे छिन जाएगा, अब तो बच्चा हमसे ये हमारे यहाँ तिरोहित हो जाएगा। तो फिर गुरुदेव ने को उपाय बताए, जो उपाय बताया था ना, उस उपाय को उन्होंने तो श्री जो नागा जी चतुरा जी थे वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। तो उन्होंने ठाकुर जी की से प्रार्थना की। तो ठाकुर जी के स्वप्न में आदेश दी कि चतुरा मैं एक बात बताऊं,
अगर तो अपने माता पिता से कह रहे कि अगर तो बाबा जी हो जाएगा ना, साधु हो जाएगा तब तो बच जाएगा, और नहीं तो तेरी आगे मौत आने वाली है। तो उनको ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर तो बचना चाहता है, जीना चाहता है तो मेरी शरणागत हो जाए। कहीं तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने अपने माता पिता से कही कि पिताजी ठाकुर जी ने आज हमें ऐसा आदेश दिया है कि अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, जिंदा चाहते हैं, तो बड़ा बढ़िया एक उपाय है। ठाकुर जी ने हमें आज्ञा करी है कि अगर तू मेरी शरणागत हो जा, संत हो जा, भक्त हो जा, तो तेरी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, अन्यथा भाई हमारी कोई जिम्मेदारी। तो माँ बाप ने सोचा भी चलो कम से कम साधु हो जाएगा तो कभी कभी देर तो ले करेंगे। तो उन्होंने आज्ञा दे दी जा। तो फिर गुरुदेव आए, उनको लेकर के अपने आश्रम हरियाणा में चले गए। देखिए उस समय वैसे हरियाणा नाम नहीं था, उस समय था पांचाल, नाम था पांचाल देश नाम था। तो वो हरियाणा में लेके चले गए और वहाँ अपने आश्रम में वहाँ दीक्षा दी। बच्चे मैंने देखिए गुरु की आज्ञा और गुरु की सेवा क्या होती है। गुरुदेव के आश्रम में बहुत सारी गैया थी, गौशाला थे और ठाकुर जी की सेवा थी और भी सेवक थे, संत महात्मा थे। और ये नए यहाँ से ब्रजभूमि से गए हुए थे, तो गुरुदेव ने इनके हाथ किस में लगाई, चारा ले आने में लगा। कहता है कि पश्चिम चरी न्याय में आते हैं वैसे। और तो जो आश्रम की जो गौशाला के लिए जो खेती थी, उसमें जो चारा, बाजरे, ज्वार और बरसी जो कुछ बोई जाती थी, तो उनको दीक्षा देते थे। उनको मुकुल सुनाते के मंत्र सुनाते थे और सुनाने के बाद ये जाप करते रहते, भगवान नाम सुनाए थे, उसको नाम भगवान नाम जाप करते थे। और मैंने समझिए धारा प्रवाह जीव से जाप करते और सेवा में गाय की सेवा करते और जो आश्रम की सेवा होती करके, ठाकुर सेवा करके, गुरु जी की सेवा करके और मगन रहते। तो बहुत दिन ऐसे व्यतीत होते होते वर्षों निकल गया। एक दिन की बात है, कुछ संत आए हुए थे आश्रम में और गुरुदेव के पास संत बैठे हुए थे और ये गए हुए थे चारा लेने के लिए और चारा को लेकर अपने मुंह पे बोझ लेके आ रहे थे और जपने में इतना मगन थे कि वो जो बोझ है एक हाथ ऊपर चल रहा था, मस्तक से एक हाथ, मैंने जपते जपते सिद्ध हो गए थे। वो बोझ का भार इनके सिर पे नहीं, वो एक हाथ ऊपर चला, जैसे हवा में आकाश मंडल में चल रहा है और वे मतवाले जैसे वो नाम रस का आस्वादन कर रहे हैं और पाँव कहाँ पड़ रहा है, उबड़ खाबड़, आगे पीछे दाएं, एकदम मस्ती में चल रहे हैं। और यही अभी आश्रम में प्रवेश किए बोझ लेकर के, तब दो चार संत बैठे हुए थे, उन्होंने दूर से ही देख लिया और उनके गुरुजी से कहा कि महाराज आपका चेहरा तो सिद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कैसे महाराज? देखो ना बोझ लेके आ रहा है और बोझ उसके माथे से एक हाथ ऊपर चल रहा है। हाँ भैया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सिद्ध हो गया है। और उनके सामने बोझ ले आकर के पटके और फिर गुरुजन को संतों को प्रणाम किया। गुरुदेव ने उनके हृदय से लगाया, बोला बेटा अब तक तो महान सिद्ध हो गया है, अब एक काम कर, अब तो यहाँ मत रहे, अब तुम ब्रजभूमि चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, ब्रज वृंदावन में चले जाओ और वृंदावन में रहना। तो देखिए बिहार घाट है ना, बिहार घाट में आश्रम है, नागा जी के कुंज, टोपी कुंज के बगल में बिहार घाट जो छतरिया नहीं है, उसमें एक नागा जी का आश्रम है, कुंज है, विशाल कुंज है, उसमें इनका उत्सव मनाया जाता है। और वहीं पे इनका उनकी चरण पादुका भी, चरण की छाप भी है, गुदरी भी थी पहले, तो राजा के यहाँ चली गई, करुआ आदि भी जो थी इधर पर नहीं, उनकी गुदरी, उनके जो करुआ और उनकी खड़ाऊ वगैरह वो सब चीज़ें थी। तो एक राजा उनके बड़े प्रेमी थे, वो राजा अपने जाके जो म्यूजियम नहीं होती है, संभवतः भरतपुर के राजा कहेंगे, तो वो उनके भक्त थे, वो अपने जो आगार में ले जाकर नुमाइश रूप में, मैंने धरोहर रूप में रख लिए। और ये जो वृंदावन की जो है ये बिहार का, वहाँ उनका भजन स्थान था, वहाँ भजन कुटी थी, वहाँ भजन करते निवास करते थे। तो तब मैंने बहुत पुरानी बात है। तो गुरुदेव की आज्ञा से चले आए यहाँ वृंदावन और इन्होंने एक नियम लिया था, मानसिक सेवा किया करते थे, क्योंकि विरक्त महात्मा थे, कोई मंदिर आश्रम बनाए नहीं और यहाँ श्रीधाम वृंदावन रहते थे और ये ब्रज वृंदावन में रोज परिक्रमा देते थे।
तो एक उनका क्रम है। गोविंद देव जी को भोर ही दर्श करी, केशव श्रृंगार नंद राजभोग नंद ग्राम में। भोर में गोविंद देव जी का दर्शन करते थे। और तो गोविंद देव जी का दर्शन मतलब समझ जाएंगे, गोविंद देव जी के दर्शन करने का मतलब अभी श्री राधा वल्लभ जी नहीं आए थे, अब बिहार की प्रकट नहीं हुए थे, तब की बात है। गोविंद श्री गोविंद देव जी को भोर ही दर्श करी, केशव श्रृंगार। केशव देवी कहाँ है? मथुरा में। और यहाँ से वृंदावन से दर्शन करके चलते मथुरा होते हुए और राजभोग नंदग्राम में। राजभोग कहाँ करते? नंदग्राम में। गोवर्धन राधा कुंड है कि आवे वृंदावन, मन में उल्लास नित करे चार जाम। चार जाम में 12 घंटे। उनकी कैसी शक्ति होगी कि ये 4 जाम में 12 घंटे में ये एक परिक्रमा दे करके यहाँ से गोविंद जी के दर्शन करते और फिर मथुरा में केशव जी के दर्शन करते, फिर नंदग्राम चले जाते। नंदग्राम से बरसाने गिरिराज गोवर्धन होते हुए राधा कुंड है कि आवे वृंदावन, मन में उल्लास नित करे चार जाम। 4 जाम में बड़ा हृदय रस से भरा हुआ है, आंखें चढ़ी हुई हैं और मगन है। तो ऐसे मतलब वर्षों से इनकी परिक्रमा की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। एक बार परिक्रमा करते 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 बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी, इसे पाँव की एड़ी से छूने वाली जटाएं थी। और आज के जैसे रोड थोड़ी नहीं बना हुआ था, उस समय कैसी कैसी मतलब कैसे कैसे महात्मा रहते थे, इस बात को तो महात्मा ही जानते हैं, संत ही जानते हैं इस बात को। मैंने उस समय वृंदावन वास कितना कठिन था और तो बड़ा आसान है। तो एक परिक्रमा दे रहे थे और संजोग से बरसाने से पीछे चले गए थे। तो बरसाने से पीछे है ना कदम खंड है, तो वहाँ हिंस के बहुत पेड़ थे, कदम की बहुत आए थे, जो कदम खंड कहते हैं, कदम खंड क्षेत्र है। अब वहाँ हिंस के जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं, तो उसमें प्रिया कृतम की मानसिक लीला में मगन रहते थे। बदन विलोकन में नयना, बदन विलोकन में नयना, बदन विलोकन में नयना, बदन विलोकन में नयना। पल न लगे पल रहे थकित में, पल न लगे पल रहे थकित में, गदबरी चलो न जा, गदबरी चलो न दोनों की जो सुंदर माधुरी है, उस माधुरी को आस्वादन करते हुए और इतनी मगन की देह की सुधी नहीं रहती थी। जटाएं खुल गई हैं, मंगल विग्रह में वस्त्र पहना है कि नहीं है, और आंखें चढ़ी हुई हैं और दोनों के रूप सुधा को पान करते हुए और हृदय को कुंज में दोनों को लाल लड़ाते हुए और जीव से नाम लेते हुए परिक्रमा तो उनकी चलते जा रहे। उसमें ऐसा हुआ एक बार कि उनकी जटाएं खुल गई और उसमें पगडंडी तो थी, कांटे जहाँ तहाँ हो, जैसे गोखरू हैं, बबूर हैं, कीकर हैं, हिंस हैं, आज भी इनकी बोलता है। तो जिनमें बरसाने से पीछे परिक्रमा दे रहे थे, उस समय हिंस की जो झाड़ियाँ थी उनमें इनकी जटाएं खोल करके उसी में उलझ गई। तो हम वाले जो होते थे उसको झट सुलझा लेते थे, किसी को बुला करके सुलझा लेते, तो वहाँ वहीं पे खड़े हो गए। उनको ऐसा लगा कि प्रियालाल हमारी जटाओं से खेल रहे हैं, प्रियालाल हमारी जटाओं से क्रीड़ा कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, तो वहीं पे वो खड़े रहे। अब बहुत दिन देगी वहाँ कुछ ग्वाले थे, ग्वाल बाल थे, वो गाय चरा रहे थे, आए बोले बाबा तो बहुत ऐसे ठाड़ो है, क्या बात है,
और वो ऐसी बात ऐसी लगी जो तेरी जटा हो लगी गई है, तो क्या तो हम सुलझा दें। उन्होंने खबरदार कोई जरूरत नहीं, किसी का बात है तू सुलझा लिया तो हम सुलझा देंगे। लेकिन नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, गाय बैल चलाओ, अपने घर जाओ। जे जाने सुलझाई बुझाई वही सुलझा देगा। तो बच्चे समझ नहीं पाए कि भाई यहाँ तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है, ये कहने की जो उलझा है वही सुलझा रहे हो। फिर महाराज 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकले, वहीं खड़े के खड़े। लेकिन 3 दिन, तीसरा दिन पूरा होने वाला था। इधर तो प्रिया जो और लाल जी के हृदय में खलबली मची। तो उनके कि प्यारे चलो ना, नागो वहाँ ठाड़ो है, चलो बाकी जटाओ करेगी, हम सुलझा हमें। ठाकुर के नाम मैं जाऊँगा, तुम नहीं जाओ, तुम कांटे बगुल में कहाँ जाओगे। तो ठाकुर जी आए, बोले बाबा अरे तेरी जटा ने सुलझा दो हमें। तुमने फिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हैं। तो कह रहे मैं तो नंदगांव से आया हूँ। कहा नाम है। तुमने कही जाको तो भजन करे, वही मैं हूँ। तुमने कही ना ना तुम सुनिए मत देना, तुम्हारे संग तुम्हारी कोई ठीक नहीं, मतलब तुम वो हो को दूसरे हो। उनकी आँख खोल और तेरी जटा सुलझा। उनके ना बिल्कुल नहीं। उनके अच्छा बताओ तुम कृष्ण हो। बोले हाँ मैं कृष्ण हूँ। तो बोले कृष्ण तो राधा भी ना तो रहते नहीं, तुम्हारे संग राधा है ना, वो तो नहीं है। बोले बिल्कुल मुझे। बोले तो मेरे में क्या है। तो बोले नहीं, देखो हमारी जुगल उपासना है, हम जुगल किशोर हमारे ठाकुर, हम जुगल उपासी हैं और आपकी कोई ठीक नहीं है। आप कब यहाँ आओगे, कब छल करके भाग जाओगे। और तुम कृष्ण जो है वो तो कभी राधा बिना रहते नहीं है, तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो तुम छोड़ो मत, हमारी मत जाए, इसे उर्जी रहने दो, ये चलेगा। अच्छा रिया जी प्रिया जी छठ उनके संग में 56 भोग 36 व्यंजन अपने प्रसाद लेकर के और प्रियालाल दोनों पधारते हैं। और सबसे पहले आकर के ठाकुर जी ने कही तो ना, उन्होंने नहीं खोली। उन्हें कही पूछी कि अरे तुम फिर आ गए। बोले हाँ आ गए, आपके बड़े श्री जी के लिए गया हूँ। तो उन्हें कही कि श्री जी आई हैं। उन्हें कही श्री जी ने कहा हाँ नागो बाबा मैं राधा हूँ, मैं देखो आँख खोलो मैं आया था। प्रिया जी की बोली सुन के झट उन्होंने आँखें खोल दी और खोली तो सामने सुंदर किशोरी बड़ी विराजमान है और उनके कर कमल में सुंदर प्रसाद है। सबसे पहले प्रिया के प्रसाद करवाया और प्रसाद करवा करके फिर ठाकुर जी ने उनकी जटा समझाया और जटा समझा करके आशीर्वाद दिया कि बाबा अब तुम्हें जो है ना तो ऐसे वैसे मत डोलेगा, काम कर। हमारे जो ब्रजवासी हैं उनके यहाँ तो दूध पी कर दूध, तो जाके यहाँ दूध कह दे भाई दूध दही तो तुम्हें नहीं हाल कर देगा। उन्हें कह रहे दूध कोई ब्रजवासी ना दे, अपने बच्चे को तो पिवाते नहीं, हमें थोड़ी दे देंगे। तो उन्हें कहे ना तू जा, मेरी आज्ञा है ना और तुम्हें दे देंगे। तू जिस घर में जाएगा ना तो आधा दूध देंगे और आधा पूत देंगे, पूत मेरे बेटे। तो ऐसी चलन थी जिसके 4 बेटे हैं तो 2 बेटा नागाजी की सेवा में रहते और 2 बेटा गृहस्थ संभालते थे। और 10 किलो दूध हुआ तो आधा संतों को देते, आधो पूत और आधो दूध की परंपरा। तो नागाजी का बस आँखियाँ अच्छा करेंगे और प्रिया उनकी आंखों में बस रहे हैं। ऐसे नागाजी का तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमने एक मात्र स्मरण किया। परम पूज्य श्री नागाजी महाराज की जय, गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, लाडली लाल की दुलारी की जय, चतुरा सखी की जय, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी